अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फौजिया तनोली इस वक्त में FM पंजाब रंग 99.4 दी मेज़बानी कर रही हाँ। साथियों को पहले मैं अपना तारुफ करवांदी जुला कि आज दी तुसी मेज़बान डॉक्टर फौजिया तनोली मड़ा ताल्लुक रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी नाल है और इसके पोलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट नाल मड़ा ताल्लुक है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हाँ इस डिपार्टमेंट में। पिछले 12 साल तो मैं पढ़ाना का काम कर रही हाँ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में। और इसके अलावा ये है कि मैंने PhD की दी है बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात में, जिस तरह की आज दी इस प्रोग्राम नाल काफ़ी गहरा ताल्लुक है। इस वक्त गल करते हैं कि आज का जो प्रोग्राम है तो सारे सुनने वाले को अंदाज़ा हो सी कि टाइम है यूनिवर्सिटी टाइम, जिस विच असी दी जेह्ड़े FM पंजाब रंग 99.4 है इस विच असां प्रोग्राम एजुकेशनल शो बाकायदगी नाल होंदा रहिंदा है। और सुनने वाले को अंदाज़ा हो सी कि मजमून बदलते हैं, मुख्तलिफ बोलने वाले जो स्पीकर्स हैं मेज़बान हैं तो अंदाज़ा लाया हो सी कि रोज़ मुख्तलिफ मेज़बान हैं जेह्ड़े यूनिवर्सिटी टाइम भी तुसां दी मेज़बानी करते हैं। आज मेज़बानी का जो शर्फ है मक हासिल होया है कि मेरे वास्ते भी एक नई लर्निंग है कि अपने सुनने वाले नाल सिर्फ मुख्तलिफ मौजूआत के अलावा अपने मजमून के हवाले नाल गल करा और सुनने वाले को दस सकां कि जो हमारा मजमून है जिस नाल हमारा ताल्लुक है बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात, इंटरनेशनल रिलेशंस, ब्रीफली अस इसको मुख्तसरन IRB आखते हैं। तो इसके बारे में आगाह करा कि मजमून है कि और इस तरह को क्या फ़ायदा होता है या वो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उनको अंदाज़ा नहीं होता दूर दराज के गाँव में देहातों में, और वो बच्चे जो शहरों में भी हैं उनको आगाही देने वास्ते भी एक छोटी जी मेरी तरफों कोशिश है। तो इस वजह तो सारे को मैं खुश आमदीद आखती हैं रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी दे यूनिवर्सिटी टाइम में। और जिस शो है इसका एजुकेशनल शो तो को मैं खुश आमदीद आखना के नाल प्रोग्राम का आगाज़ करसा, लेकिन उस तो पहले मैं चाहसा कि तुसी एक सूफियाना कलाम सुन के नो ताकि ऐसे प्रोग्राम का फिर बाकायदा इफ्तिताह करा का आगाज़ करा का। जी खुश आमदीद, मैं वेलकम बैक। मैं फौजिया तनोली को खुश आमदीद आख रही हाँ। उम्मीद है कि तुसा सूफियाना कलाम इंजॉय किया होसी, मज़ा आया होसी। और मैं तुसा को खुश आमदीद दोबारा तो आखती हाँ FM पंजाब रंग 99.4 और इस वक्त तुसी असंग सुन रहे हो रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी तो। और सुनने वाले को अंदाज़ा हो सी कि 12 तो 2 बजे तक असा यूनिवर्सिटी टाइम है और इस पर असा शो होंदा है बाकायदगी नाल जिसका कि ना है एजुकेशनल शो। और तुसा सुनने वाले को भी अंदाज़ा हो सी कि रोज़ अस मुख्तलिफ मौजूआत से मुख्तलिफ मेज़बानी और करने वाले मुख्तलिफ टीचर्स हैं, मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी नाल ताल्लुक रखने वाले लोग जिन्हें सुन जिंदगी नाल अपने तजर्बे नाल बहुत कुछ सीखे वो असा नाल अपने ख्यालात शेयर करते रहने। तो इस हवाले नाल आज मैं डॉक्टर फौजिया तनोली था हाजिर हाँ और मैं खुश नसीबी महसूस कर रही हाँ कि मग मौका मिले अपने सुनने वाले नाल और ख़ास कर नवी नस्ल नाल इस मौजू तक गल करने वास्ते कि आज का जो मौजू है हमारा अपना मजमून है बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात, इंटरनेशनल रिलेशंस, उस हवाले नाल असें गल करा का। तो इस हवाले नाल कदे असीं देखां कि बहुत तुसां शायद सुने हो सी सियासत ये एक ऐसी चीज़ है कि मेरा ख्याल है इतना शऊर लोगों में आ गए कि सियासत तो हर बंदा आगाह है सियासत है कि। तो इस वजह तो अस देख सकते हैं कि हर दूसरी जगह को इस मौजू तक गल करने वाले लोग मिलते हैं। स्टडी वाला हो, शॉपकीपर हो, उस्ताद हो, किसी भी शोबे ज़िंदगी नाल ताल्लुक रखने वाले हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जर्नलिस्ट हो, सहाफ़ी हजरात हो। मतलब अस देख सकते हैं कि सियासत नाल और कोई अस आखते हैं कि वो चीज़ है जिसके बारे में अस लोगों में काफ़ी शऊर मंग नज़र आता है। माना कि तालीमी लिहाज नाल असें बहुत सी कामयाबियां की ज़रूरत है, फिर भी इसके बावजूद में देखते हैं कि सियासी शऊर अस आवाम में बहुत है। तो सियासी शऊर की कभी गल करा और बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात की गल ना करा तो मेरे ख्याल गल अधूरी रह जुलसी। इस हवाले नाल मैं आखती हैं कि सियासत तो अस शुरू करते हैं। जिस टाइम अस सियासत शुरू करते हैं तो मेरी नज़र में इसके 2 रुख हैं। एक तो उस सियासत जी अस मुल्क के अंदर होंगी है, असां अपनी इर्द गिर्द असें नज़र आती है कि जी हुकूमत किसकी है, हुकूमत के कर रही है या पोलिटिकल या सियासी निज़ाम की है। इसको तो अस आखते हैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स या अंदरूनी सियासत। इसके अलावा जिस टाइम यही सियासत असांदे मुल्क के बॉर्डर्स तो निकल के दूसरे रास्ता नाल दूसरे मुल्कों नाल ताल्लुक की तरफ जुलती है तो उसको फिर अस देखते हैं कि उस वास्ते अस जी टर्म यूज़ करते हैं, टर्म इस्तेमाल करते हैं, उसको अस आते हैं बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात। जिस तरह से अपनी ज़ाती ज़िंदगी तो समझ सकते हैं आज के इस दौर में जिसमें इतनी टेक्नोलॉजी हो गई है, इतनी तरक्की हो गई है, असें अपनी ज़ात को भी देखा तो असें समझ आती है कि असे अकेले ना रह सकते। और मेरे सुनने वाले भी इस चीज़ नाल मुतफिक हो सन कि तुसे अपने इर्द गिर्द इसी वक्त नज़र दौड़ाओ तो तुसे देख सको कि तुसे मोबाइल तो कह कि तुसा लिबास देखनो, तुसां दे हाथ में कभी पेन है, पेपर है, कोई भी चीज़ है, बल्कि खाना पीना दी है,
बल्कि इस इयां हक जिस जगह बैठे दे हो तुसे नज़र दौड़ाओ तो तुसे दे हक सो कि बहुत से लोगों की मेहनत और कोशिश तो बाद वो चीज़ बनी है और एक टीम वर्क आसा जिसमें तुसा को चीज़ां तुसा तक पहुँचाना बिच उस चीज़ तक तुसा दी रसाई मुमकिन बनाई है। इसी तरह रियासत की भी गल करा तो इनफरादी सतह तो कह के माशरे फिर रियासत की गल करा तो कोई भी रियासत जी है वो अकेले नहीं रह सकती। जिस तरह एक इंसान अकेले नहीं रह सकता इसी तरह कोई रियासत कोई मुल्क भी अकेले नहीं रह सकती। जिस तरह असां दी ज़रूरत होनी है इसी तरह रियासत की भी बहुत सारी ज़रूरत होनी है और तुम देख सकते हो कि तुसां दी बहुत सी चीज़ां हैं जी तुसां दे अपने मुल्क में पैदा होनी हैं और कुछ चीज़ां जी होनी हैं जिस वास्ते असां को दूसरे मुल्कों तो मंगवाना पैंदा है और कुछ चीज़ां जी होनी हैं जी अस दूसरे मुल्कों को भेजते हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसको आखते हैं या दरामदाद बरामदाद ये सारी चीज़ों वास्ते असां को दूसरे मुल्कों नाल ताल्लुकात की ज़रूरत होती है। और इस 21वीं सदी में जिस टाइम में अहाँ कि कोई मुल्क अकेले रह सकते तो बड़ा ख्याल है कोई इस नाल मुतफिक न हो सी और अस सारे समझते हैं कि सियासी शऊर नाल ये भी ज़रूरत है कि अस देखां कि असां दे मुल्क के अलावा दूसरे मुल्कों में क्या हो रहा है। और इस हवाले नाल तुसी मुतफिक हो सो कि अस जो FM प्रोग्राम करने FM पंजाब रंग 99.4 तुसे देख सकते हो कि असां कोल जी टेक्नोलॉजी है आज अस सिर्फ FM तो देख के पूरी दुनिया की खबरों तक पहुँच के दूसरे मुल्कों में क्या हो रहा है। तुम खुद भी सोच सकते हो कि तुम हाथ में छोटी जी डिवाइस है जिसको मोबाइल आते हैं अस इसी वजह तो भी इतनी खबर मिल जुलती हैं दूसरे मुल्कों में रहने वाले लोगों ना ताल्लुकात हो जुलते हैं अपने बहन भाई कोई ना कोई बाहर के मुल्कों में होने तो देख सकते हो कि इस टेक्नोलॉजी की वजह तो भी असे मुमकिन है कि पिछा होका रिवर्स कर रखा ऑब्वियसली अस बिल्कुल भी ना कर सकते। इस वजह तो मुल्कों की भी कभी गल की जुले तो कोई भी मुल्क तन्हाई भी नहीं रह सकता और तन्हाई किसी मसले का मुल्कों के मामले में एक हल भी नहीं होता। और ऐसे देख सकते हैं कि जी माजी में कभी कुछ मुल्क आसे जिस तरह कि अमेरिका आसा 1917 तक अमेरिका की कुछ हद तक अस आख सकते हैं कि जो दुनिया की सियासत है उस पर किरदार कम आसा लेकिन वक्त नाल तुसी देख सकते हो कि अमेरिका का दुनिया की सियासत में किरदार कितना तब्दील होया और कितना बढ़ गया। इसी तरह चाइना दे जो 1949 में बनया उस तो बाद देखां तो उस टाइम की जी सियासी क्यादत सी वो उतनी दुनिया की तरफ इंगेजमेंट की कायल ना सी लेकिन वक्त गुजरना नाल अस देख सकते हैं कि चाइना का जो आखते हैं कि एक जॉइंट है जरा कि जागे और चाइना भी दुनिया नाल उसका एक रोल नज़र आता है। इसी तरह से गल करा कि एक मुल्क के दूसरे मुल्क नाल जो ताल्लुकात हैं ये इसको असे बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात आते हैं और उस बगैर कोई भी मुल्क ना तो आगे बढ़ सकते ना ही दूसरे मुल्क का ना ताल्लुक रख सकते। और इस वजह तो जो मजमून है बहुत ही अच्छा मजमून है बहुत इस हवाले नाल दिलचस्प मजमून है कि असन को पता चलता है कि अस्त इर्द गिर्द मुल्कों में तरक्की हो रही है तो की हो रही है तरक्की नहीं हो रही तो की नहीं हो रही। और जो दूसरे मुल्क हैं खासकर मुसलमान मुल्क असे समझ सकते हैं उन्होंने दर्द को उनकी तकलीफ को लेकिन उसको भी अस उस टाइम तक ना समझ सकते जिस टाइम तक अस इस मजमून की बुनियादी चीज़ां ना समझा कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात हैं कि और अस मुस्लिम दुनिया भी कदे मसले उन्होंने मसलों का जी असल वजह उन्होंने वजह की है और उन्होंने मसलों का जो हल है वो क्या हल हो सकता है। तो ये सारी मज़े की चीज़ें जी अस मजमून भी जिन्ना तक गल्लां करते हैं और तुम सोच सकते हो जितना मैं थोड़ा जहा दसे नाल असन इंसान सोच भी पै जुलता है कि इतनी ज़्यादा चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं जिन्हों को अस अपनी ज़िंदगी तो ना निकाल सकते। और इस हवाले नाल तुस अंदाज़ा लाया उसी कि इतने दिलचस्प मौजूआत हैं कि 2-3 मिनट में या मुख्तसरन उस तक गल नहीं होती जितनी ना तक गल की जुले उतनी ही कम है। तो इस हवाले नाल में असांदी गलबात जो सिलसिले जारी रही और उस तो पहले मैं तुसा को आखसा कि अस जुड़े हैं मुख्तसर जी ब्रेक दर और तुसा को मैं एक सुनानी गीत FM पंजाब रंग 99.4 मैं तुसा को जी आया आखती हैं FM पंजाब रंग 99.4 तुस इस वक्त बहुत ही अच्छा गीत सुने और मैं तुसा को खुशामदीद आखती हैं दोबारा तो यूनिवर्सिटी टाइम दे रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी दे जो शो है यूनिवर्सिटी टाइम एजुकेशनल शो और तुसा को सुनने वाले को पता है कि 12 तो 2 बजे तक तुसे रोज़ाना असां दे किसी न किसी प्रोफेसर कोलो किसी न किसी स्पीकर कोलो किसी मज़े दे मौजू था तुसे प्रोग्राम सुनते हो। और आज जिस तरह कि अस गल कर रहे असें इस गीत के ब्रेक तो पहले असें मुख्तसरन गल की है कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात कितने ज़रूरी हैं और उस हवाले नाल असें दोबारा तो अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखसां कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात क्या हैं। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात से गल कर रहे असें कि कोई भी मुल्क अकेले नहीं रह सकता पाकिस्तान होवे या कोई भी और मुल्क होवे अस देख सकते हैं कि उन्होंने को अपने इर्द गिर्द जो मुल्क हैं उन्होंने नाल ताल्लुक रखना पैंदा है।
और असं हम इस चीज़ को भी समझ सकते हैं कि वक्त के नाल नाल इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई, इतनी तरक्की हो गई है कि असें दूसरे मुल्कों की जी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं खासकर उनकी इजादात या उनकी रिसर्च को फ़ायदा ना उठाते तो वह भी एक अस आखते हैं पिछड़ वो मुल्क रह जुलते हैं। इस वजह तो असं देखा कि सियासत का शोबा हो मुईशत हो या सकाफत नाल ताल्लुक हो कोई या तालीमी मैदान हो हर में असं देख सकते हैं कि हर लिहाज नाल तावन एक दूसरे नाल मुल्कों का कितना ज़रूरी हो गया है। और यो वक्त है जिसमें मुल्कों में कभी इख्तलाफ भी हो जुलता है तो उत्था जिथा उनकी मीशत की गल आती है और जिथा उनकी इंटरस्ट की गल आती है तो उत्था फिर तावन करके देन मतलब इख्तलाफ भी रहने लेकिन जिथा उनकी नैशनल इंटरस्ट की गल आ गई, कौमी मफाद की गल आ गई, मीशत की गल आ गई, उत्था जो मुल्क हैं अपने उस मीशत को उसका फ़र्क नहीं पैना देंगे। तो इस वजह तो असं देख सकते हैं कि बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात नाल वक्त के नाल नाल कितना इसकी अहमियत में इजाफा होता गया। इस हवाले नाल मैं अपने सुनने वाले को आखसा कि यह जी गल नहीं कि जो IR का मजमून है ये सिर्फ आज की ईजाद है या अस 21st सेंचुरी में 21वीं सदी में इसकी गल कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। असं देख सकते हैं कि जिस टाइम तो असी इंसान की जो पोलिटिकल साइंस हो जल्द उसके जो मुफक्किर हैं उन्होंने को पढ़ते हैं या इंटरनेशनल रिलेशन से देखते हैं तो उन्होंने सुन भी किसी न किसी तरह मुख्तलिफ जो सियासी निज़ाम से उनकी गल की दी है। इस हवाले नाल असीं ज़रूर आखसा कि शुरू में इस तरह सा कि इतनी तरक्की ना सी हुई थी, इतनी टेक्नोलॉजी ना सी तो उसे समझ आते हो जिन्हें सुन प्लेटो और अरिस्टोटल को पढ़े दे या ना सुने दे यो लोग हैं जिन्हें सुन सियासत के हवाले नाल आखते हैं कि बड़े मुफक्किर से जिन्हें सुन वो नुकता देते हैं वो सोच देती है कि जितने स्टार्टिंग पॉइंट असी आ सकते हैं। अफलातून के हवाले इसको प्लेटो को असे अपनी ज़बान में अफलातून भी आते हैं जरा कि एक सियासी मुफक्किर आसा और उसकी बड़ी ही ज़िंदगी की तरफ एक बड़ी जो फिलासफी है उसकी बड़ी अहमियत है। और उस हवाले नाल मैं सिर्फ इतना रेफरेंस देना चाहता कि ये जी बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात की सच गल कर रहे हैं उस टाइम भी मुल्क होंदे से रियासत होंदी सी पर उस वक्त जी टर्म यूज़ होंदी सी सिटी स्टेट होंदी सी क्योंकि उस टाइम इतनी तरक्की ना सी हुई एक जगह तो दूसरी जगह तक आना जुलना आसान ना सा लेकिन फिर भी एक सियासी निज़ाम ज़रूर होंदा सा। उस टाइम भी छोटे छोटे मुल्क होंदे सी जिनकी आपस में जंगा भी होंदियां सी उनके ताल्लुकात भी होंदे सी। आखना ये चाहनी है कि वो चीज़ें फिर अरस्तू की गल करा जिसको अस आम जबान में अरिस्टोटल की जगह आसानी नाल बहुत से लोग अरस्तू भी आते हैं तो अरस्तू की कदे मैं गल करा तो उसना तकरीबन 150 तो ज़्यादा मुल्कों के जो आइन से उन्होंने मुताला किया सा और फिर अपने नज़रियात में असंग उनका अक्स भी नज़र आते। आखना ये चाहनी है कि उस टाइम के मुफक्किरीन जिन्हें सुन जिस टाइम इतनी टेक्नोलॉजी ना सी एडवांसमेंट ना सी फिर भी अस देखते हैं कि उस टाइम भी मुल्कों के आपस में ताल्लुकात सी। फिर अस देखते हैं वक्त नाल ज़ाहिर जी गल है हालात बदलते गए मुल्कों की जी ताकत कदे पहले ताकत सियां जिस तरह अस देख सकते हैं रोमन एम्पायर और मुख्तलिफ आईयां और गईयां अस तुर्की के हवाले नाल भी समझ सकते हैं कि खिलाफत आसी जिसको बड़े सगीर थे मुसलमान बड़ा हर दूसरा बंदे सुन ना सुने तो सी तो उसे देख सकते हो कि वो खिलाफत भी एक टाइम आया कि पहले जंग अज़ीम तो बाद वो खिलाफत भी बाकायदा तौर पर कानूनी तौर पर ख़त्म की गई। लेकिन आखना ये चाहनी है कि वक्त के नाल नाल बहुत से ऐसे मुल्क आए जो बड़ी ताकत बने बहुत सी बादशाह तक कायम हुई लेकिन वक्त के नाल नाल इन बहुत सी जगह था बहुत से मुल्क का इनकलाब भी आए लेकिन ये है कि ये भी इन सारी तब्दीलियाँ सुन बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात को ऐसे आते हैं कि अगर खड़ना बिच और उसकी तरक्की बिच या उसकी अहमियत बिच भी इजाफा किया। अस जेह्ड़े कदे जो बच्चे जेह्ड़े IR को पढ़ना चाहते हैं या जिन्हों को जनरल नॉलेज में दिलचस्पी है वो समझ सकते हैं कि जिस टाइम पहली जंग अज़ीम हुई और मेरे ख्याल है हर दूसरे बंदे ज़रूर सुने दो सी कि दो बड़ी जंगा हुई हैं, पहली जंग अज़ीम World War I और दूसरी जंग अज़ीम। और तुसे तो देख सकते कि उस टाइम की जी यूरोप की सारी जी ताकत सियां असल ताकत असल जी हुक्मरानी सी देख सकते हैं कि यूरोपियंस कोला सी। फिर अस देखते हैं कि वक्त के नाल नाल जो यूरोपियंस हैं उन्होंने हालात जंगन की वजह तो यह हो गए कि वक्त के नाल नाल जंगन की वजह तो कमज़ोर होंदे गए। लेकिन IR भी अस सिर्फ देख सकते हैं कि ये भी देखते हैं कि किस मुल्क की जिस तरह बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात अस आखते हैं कि जो बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात हैं जो बड़े मुल्क होने बुनियादी तौर पर वही सियासत को नवी जहत देते हैं, वही बड़े मुल्क जो वही सियासत को शेप और रीशेप करते हैं।
इस हवाले नाल असीं देखसां कि जिहड़ी यूरोपीयन कंट्रीज़ आसियां, हालांकि असीं देखां कि यूरोप जिहड़ा सा इन्ना सुन इस हद तक अपने किरदार को इतना मजबूत कीते दा सा कि जी दुनिया दी सियासत विच जिहड़े भी असूल बनदे सी वो डिप्लोमेसी नाल रिलेटेड होवन, फॉरेन पॉलिसी नाल रिलेटेड होवन, सारियां दी जिहड़ी पॉलिसीज़ आसियां या किह जी होनी चाहिदियां, कि बुनियादी असूल होने चाहिए, यूरोपीयन मुल्क ही उसका फैसला करदे सी। ताकतवर भी हुई असे और मुल्कां दी सियासत भी उनदे हाथ विच आसी। और कदे सुनने वाले याद करें तो ये टाइम आसा जिस टाइम बड़े ज़खीर भी एक कॉलोनी आसा बरतानिया दी, मतलब यूरोप विच असीं देखां ते फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी ये मुल्क आसे जिन्हां सुन हुकूमत कीती सी दुनिया दा। फिर इसके नाल असीं देखां कि जी IR विच असीं ये चीज़ गल नहीं कि सिर्फ ये देखते हैं कि जी जंग किस तरह हुई या किस कोल ताकत आसी। ताकत की गल मैं इस वजह तो की है कि जो बैन अवी तालुकात है उससे बुनियादी असूल में समझती हैं कि जी ताकतवर मुल्क उन्होंने ही वजह तो बुनियादी असूलों में तब्दीली आती है या वो शेप और रीशेप करते हैं क्योंकि उन्होंने को पावर होती है, ताकत होती है। इस हवाले नाल देहां जिथा मैं पहली जंग अजीम का तस्करा किया है, सिर्फ जंग का तस्करा करना जरूरी नहीं, इसके नाल अमन वास्ते भी जी कोशिशें हुई वो भी बहुत जरूरी हैं। उस टाइम असीं देखते हैं कि अमेरिका का जी रोल है पहली जंग अजीम में असीं देख सकते हैं कि अमेरिका चूँकि जंग में बुनियादी तौर पर जो बुनियादी किरदार से उन्होंने चो अमेरिका ना सा, लेकिन पहली जंग अजीम खत्म होना तक अमेरिका की असीं आखते हैं कि दुनिया की जी सियासत है उस बिचड़ी एंट्री हुई और ये वो एंट्री है जी आज तक असां देख सकते हैं कि कितनी हलचल मचाई दी है। किसी हवाले नाल भी तुसीं देख सकते हो वक्त गुजरना नाल नाल अमेरिका का दुनिया की सियासत भी किरदार अच्छा या बुरा एक अलग बहस है पर बढ़ता गया। फिर असीं भी देखते हैं कि ये टाइम आसा जिस पे कि सोवियत यूनियन में एक इनकलाब आया सा और उसी वजह तो उस इनकलाब का मैं तस्करा इस वजह तो कर रही हूँ कि वो कार्ल मार्क्स की फिलासफी था जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आसा उस इनकलाब सन 1991 तक दुनिया की सियासत को मुतासर किए। अच्छा फिर इस हवाले नाल मैं अमेरिका का भी तस्करा इस वजह तो कर दिया कि जी पिछली पूरी सदी ऐसी 20वीं सदी उस बिच अमेरिका और सोवियत यूनियन इन्होंने दोवां सो टाइम के नाल किस तरह सियासत में किरदार अदा किया वो भी बहुत दिलचस्पी आखते हैं कि दिलचस्प है और असें सुनने वाले वास्ते बड़ा इंटरेस्टिंग इस हवाले नाल भी उसी कि असें देख सकते हैं कि बैन अवी ताल्लुकात विच एक मौजू दूसरे मौजू नाल कितना ज़्यादा जुड़े रहे। फिर मैं गल कर रही है कि पहले जंग अजीम जाहिर है कोई भी जंग होती है, कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है, स्पेशली जिस टाइम अस वर्ल्ड वार 1 की गल करते हैं तो उस विच अस देख सकते हैं कि तबाही किस लेवल की होंगी है कि उसते मतलब हर बंदा जरूर मानसी कि जंग होवे या ना होवे उससे जी तबाही होंगी वो बहुत बड़े पैमाने पर होंगी है। आहे जो लगते जंग तो शुरू तो कर रखते हो सोच के कि हाँ इतनी असं करनी है, पर उसको ख़त्म कर किस तरह की जुलसी इस तरह काफ़ी टाइम भी लग जुलते हैं और वक्त और हालात भी उस पर बड़ा किरदार अदा करते हैं। ये होया सा पहली जंग अजीम की दफ़ा कि जिस टाइम उन्हें जंग शुरू की सी अंदाज़ा इन्ना सा कितना लंबा अरसा रहे सी, लेकिन अस देख सकते हैं कि कितनी बड़े लेवल की तबाही हुई। फिर इस बाद अस गल कर कि दुनिया में जंग के नाल नाल अमन की भी ज़रूरत हमेशा तो महसूस की गई है क्योंकि इतने बड़े पैमाने का जंग आसी कि उसके नाल नाल मुख्तलिफ मुफक्करीन खासकर अमेरिका के जो सदर वुडरो विल्सन आसे उन्होंने सुन भी इस चीज़ को महसूस किया कि दुनिया में अमन की ज़रूरत है। और जिस टाइम अस दुनिया में अमन की गल करते हैं या बैन अवी सतह पर अमन की गल करते हैं तो उस पर अस देख सकते हैं कि तंजीमां का किरदार बहुत अहम होंगे। तो उस हवाले नाल पहली जंग अजीम तो बाद लीग ऑफ नेशन बनाई गई सी और उस पर वुडरो विल्सन की तजावीज़ और आइडिया भी आसा, लेकिन बदकिस्मती की गल ये है कि पहली जी तंजीम आसी पहली बैन अवी तंजीमी आखते हैं वो कामयाब ना सी होती। बैन अवी ताल्लुकात में जिथा से गल कर रहे हैं कि मुल्कों के आपस में अच्छे या बुरे ताल्लुकात का कितना फ़र्क पैंदा है पूरी दुनिया के हालात का, सियासत का, मुईशत का, इस हवाले नाल तफसीली गुफ्तगू अगर से जारी रखसा और तुसे थोड़ा जा गीत सुनो। तुसे इस वक्त सुन रहे हो FM पंजाब रंग 99.4 और इस वक्त मैं रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी टाइम का शो कर रही हैं जिसका नाम है एजुकेशनल शो जो कि 12 तो 2 बजे तक होंगे। सुनते रहो FM पंजाब रंग 99.4। मैं डॉक्टर फौजियत नोली एजुकेशनल शो में जरा कि 12 तो 2 बजे तक चलते हैं तुसां को जी आया नु आखते हैं और तुसे गाना सुनने को पहले ब्रेक तक जुड़ने को पहले अस एक बड़ी संजीदा गुफ्तगू हो रही सी जिस तरह मैं गल कर रही सी कि जिथा दुनिया में जंग दी अस गल की इसी तरह अमन वास्ते भी बड़ी कोशिशें हुई। मुख्तसरन चूँकि अज का जो प्रोग्राम है उस अस गल कर रहे हैं जिस में मुख्तसरन अस मुख्तलिफ चीज़ों की गल कर रहे हैं कि दुनिया में बैन अवी ताल्लुकात की अहमियत की है। फिर अस देखते हैं कि जी जिथा लीग ऑफ नेशन बनी सी
बदकिस्मती की गल आहे जो लगती है कि अगर दूसरी जंग अजीम हुई है जिसमें बहुत से इंसानी जाना का नुकसान होया है, इस वजह तो उसको मैं बड़ी बदकिस्मती आखसां कि लीग ऑफ नेशन जी है वो दुनिया में अमन वास्ते कोई ज़्यादा मस्बत किरदार अदा ना से कर रखी, पर कोशिश ज़रूर आसी अमन वास्ते। फिर दूसरी जंग अजीम हुई, फिर असं देखते हैं कि ये वो टाइम आसा जिस बिच बड़े लेवल तक जंग हुई, यूरोप आसा, फिर असं देखते हैं कि यूरोपियन जो मुल्क आसे जिन्होंने बहुत से मुल्कों को अपनी कॉलोनी बनाया था सा, उससे नाल चाइना आसा, जापान आसा, अमेरिका आसा, सोवियत यूनियन आसा, ये सारे मुल्क जो जंग भी मसरूफ आसे। फिर ये होंगे जिस तरह जंग कदे भी होंगी है किसी भी दो मुल्कों च होए या ज़्यादा मुल्कों में, और जिस टाइम अस दूसरी जंग अजीम की गल कर रहे हैं तो तबाही तो कोई भी इनकार नहीं करा। और इस जंग का जो अख्ताम होया सा जापान का एटम बम जिस टाइम अमेरिका गिराया से, तो उस नाल ही उस जंग दूसरी जंग अजीम का अख्ताम होया। और इतना दहे जुले कि सिर्फ अमेरिका से जंग ना उस जापान का जंग के आखिर में सिर्फ बम ना से गिराए, बेसिकली अस देख सकते हैं कि एक नवा किरदार आसा जो अमेरिका का असा को दुनिया की सियासत में उस तो बाद नज़र आता है। फिर असं देखते हैं कि दूसरी जंग अजीम तो बाद तो पता है कि जो प्रोफेसर्स होने, रिसर्चर्स होने, थिंक टैंक होने और बहुत से अमन पसंद लीडर्स भी होने, उन्होंने कोशिशें शुरू करके दियाँ, सोच विचार शुरू करके दी कि दुनिया को आइंदा ऐसी तबाही तो किस तरह बचाए, जो लगता है कि आइंदा मतलब तीसरी जंग अजीम ना हो। उस हवाले नाल असीं देख सकते हैं कि सोच विचार का नतीजा जिस तरह के पहले आलम है कि बैन अल-अक़वामी तंजीमां ही हल नज़र आनी हैं, तो अक़वाम मुत्तहिदा की सूरत भी नज़र आया सा। और अक़वाम मुत्तहिदा पहली बाकायदा तंजीम है जिसकी मैंबरशिप जी है सारे मुल्कों वास्ते है। और इस हवाले नाल असीं आख सकते हैं कि दुनिया को आइंदा तबाहियों तो बचाना वास्ते अमन वास्ते बैन अल-अक़वामी तंजीम जी असी अक़वाम मुत्तहिदा बनाई दी असी, और पाकिस्तान भी असें पता है कि उसका मुल्क है। और अक़वाम मुत्तहिदा सिर्फ एक तंजीम नहीं, एक इदारा नहीं, असी सादा लफ्ज़ों में चाह सकते हैं एक प्लेटफॉर्म है जिस तरह सारे मुल्कों के लीडर अपने ख्यालात इजहार करते हैं, अपने कंसर्न शेयर करते हैं, और जो उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं उसका उस प्लेटफॉर्म का अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। जिस तरह कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान सुन मसला कश्मीर तक गल की थी, असी पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात तक गल की थी, असी क्लाइमेट चेंज तक की थी, असी कि जो असांदे इन्वायरमेंट नाल रिलेटेड इशूज़ हैं इस गल करना कितनी ज़रूरी है, और कश्मीरियों का जो मसला है उसको बैन अल-अक़वामी सतह था और इस्लामोफोबिया के हवाले नाल जी गल की थी, असी आज उस देख सकते हैं कि उस बैन अल-अक़वामी प्लेटफॉर्म था पर अमन तरीके नाल गल करना दे असां को कितना फ़ायदा होया। खैर इस तो बाद गल कर रही असी मैं अमेरिका की जंग अजीम खत्म, दूसरी जंग अजीम खत्म हुई तो उम्मीद की जरूरी असी कि आइंदा शायद इस तरह ना होवे, शायद इन्होंने मुल्कों से जो बड़े मुल्क इन्हें सबक सीख के दवे। इतना ज़रूर होया सा कि पहली जंग अजीम तो दूसरी जंग अजीम तक जो यूरोप आसा उन्होंने कोल असल ताकत आसी, असल पावर आसी, लेकिन दूसरी जंग अजीम खत्म होना नाली जी पावर आसी यूरोप तो वो खत्म होगी। कि कैसे देख सकते हैं बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी इन्हों का दूसरी जंग अजीम तो बाद बैन अल-अक़वामी ताकत के तौर पर वो किरदार ना सा रहा जरा कि उस तो पहले आसा, क्योंकि जाहिर है इतनी बड़ी जंगा सुन उनकी मैशत को भी तबाह किया सा। फिर असी गल करते हैं कि उम्मीद था सी कि दूसरी जंग अजीम तो बाद अमन हो सी, लेकिन बदकिस्मती नाल अस आखते हैं कि दोबारा तो ऐसे हालात हो गए जिस वे को असी कोल्ड वार एरा आखते हैं, जरा कि 1945 तो कह के 1991 1991 तक रहा सा। और ये भी एक दुनिया की सियासत को समझना से बड़ी अस आखते हैं कि एक एज मौजू है, एज ए टर्निंग पॉइंट ऐसा जिसको असे छोड़ के असे दुनिया में बैन अल-अक़वामी ताल्लुकाती अहमियत को ना समझ सकते। इस गुफ्तगू का सिलसिला से जारी रखसा, उस तो पहले मैं आखसा तो एक सोहना जा गीत सुन के नो और असे ब्रेक तक जुड़ रहे हैं। तो उसे सुन रहे हो इस वक्त FM पंजाब रंग 99.4 और मैं डॉक्टर फौजियत अनोली जी आज तो दी मेज़बान हाँ। तो उसे सुन रहे हो यूनिवर्सिटी टाइम रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी तो, और ये टाइम है एजुकेशनल शो का। सुनते रहे FM पंजाब रंग जी। तो सुन रहे FM पंजाब रंग 99.4 सुनने वाले को मैं जी आया आती है खुश आमदीद। इस वक्त रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी के एजुकेशनल शो तो मैं बोल रही हूँ डॉक्टर फौजियत अनोली, और शो तो सब पता है यूनिवर्सिटी टाइम है जरा कि 12 तो 2 बजे तक चलते। असी इस मुख्तसर जी ब्रेक तो जुड़ने को पहले असी गल कर रहे हैं कि बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात की ज़रूरी हैं और असां को कितनी समझ देने। उस हवाले नाल असी गल कर रहे हैं कि दूसरी जंग अजीम तो बाद असी उम्मीद की जरूरी असी दुनिया में कि अमन हो सी, लेकिन देख सकते हैं कि वो एक नवी एरा का आगाज़ सा जिसको सर्द जंग का आगाज़ असे कह सकते हैं, ये कोल्ड वार एरा से इंग्लिश में इसको आते हैं।
कोल्ड वार एरा भी देखते हैं कि कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म ये दो जो सियासी निज़ाम से आइडियोलॉजीज आसियां इन्हों को बुनियाद बना के अमेरिका और सोवियत यूनियन सुन पूरी दुनिया में एक तबाही मचाए रखी असी उनकी जो पावर वास्ते कंपीटिशन आसा उस से देखते हैं कि बहुत से मुल्कों को मुतासर किए कदे तो इसको सादा लफ्ज़ों में पाकिस्तानी होने के नाते समझ आको तो तुम देखते हो कि अफगानिस्तान में जिस टाइम सोवियत यूनियन सुन हमला किया सा तो अस सोवियत यूनियन को जो हमला सा असांदे बहुत से जो लोग हैं उन्होंने उस टाइम याद हो सी जिस टाइम अफगानिस्तान में जिसको बहुत से लोग सादा लफ्ज़ चाहते हैं रूस आया सा तो उस टाइम जो सोवियत यूनियन आसा जिस तरह रूस एक हिस्सा सा उन्होंने सुन जिस टाइम अफगानिस्तान का हमला किया तो दूसरी तरफ उसको शिकस्त देने वास्ते अमेरिका भी आ गया सा और बहुत से लोगों के इस वक्त याद हो सी कि बहुत से असान सुन जेडे आज बल्कि याद के हो सी अस अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि उस जंग की वजह तो बहुत से अफगान महाजरीन पाकिस्तान में आके आबाद हो गया से तो अहना चाहिए कि ये सिर्फ असा वो मिसाल है वो देखते हैं जंग की और इन किस्म की जो सर जंग के असरात से अस अपने इर्द गिर्द देखते हैं और समझ सकते हैं इसी तरह कोल्ड वार एरा जो सा उस दुनिया की सियासत को बड़ा मुतासर किए अच्छा उस वक्त दूसरी तरफ देखो कि दो बड़ी ताकत दो सुपर पावर्स आसियां जिन्होंने दुनिया की सियासत को सादा लफ्ज़ शेप और रीशेप किए लेकिन चूँकि इतनी बड़ी जंगा में रहना और इतनी बड़ी एम्पायर जो सोवियत यूनियन आसी उसको चलाना कामयाबी नाल इतना आसान ना सा जिसकी वजह तो बहुत से अंदरूनी और बैरूनी जो अवामिल से उनकी वजह तो खासकर सोवियत यूनियन की जी इकॉनमी आसी मुईशत आसी उसको कामयाबी ना चलाना इतना आसान ना सा रहा जिसकी वजह तो 1991 में सोवियत यूनियन जो मुल्क से बड़ी एम्पायर आसी वो टुट गया इस हवाले नाल असीं देख कि सिर्फ एक एम्पायर ना से टूटी एक नवा एरा शुरू हो गया जरा कि अस आखते हैं यूनीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर इसमें क्या सा कि अमेरिका अकेली ताकत के तौर पर अकेली सुपर पावर के तौर पर उभर के सामने आया सा और असें देखा कि अमेरिका की एक अकेली ताकत के तौर पर सुपर पावर जी वास्ते इस्तेमाल करते हैं टर्म आया सा तो के रिजल्ट आसे फिर असें अपनी जी रोज़ाना की मिसालें उसको समझ सकते हैं कि 9/11 का जो एक वाक़या होया सा उस तो बाद अमेरिका सोना अटैक किया से इराक तक तो किया ही सा सद्दाम हुसैन उत्था जा मरवाया गया लेकिन असें अब कभी जिन्होंने सुन सियासत को बहुत नहीं भी समझा या नहीं भी पढ़िया उन्हें भी याद हो सी कि अमेरिका सुन अफगानिस्तान का जो अटैक किया जिस पे अफगानिस्तान की तालिबान की हुकूमत खत्म करवाई गई सी और उस तो बाद 20 साल असन भी पता है कि बहुत से अफगान महाजरीन उतो अफगानिस्तान तो पाकिस्तान आंदे गए असं भी दहशत गर्दी के बहुत सी नताइज नहीं कि दहशत गर्दी और जंग जिस टाइम अफगानिस्तान में आसी तो असें चूँकि उन्होंने बॉर्डर शेयर करते हैं असें बॉर्डर है कि मिल नाल तो उस वजह तो असें सख्त उसके मनफी असरात से वो पाकिस्तान की सियासत और मुईशत तक भी रहन तो आज भी तुम देख सकते हो कि अफगानिस्तान तो जो महाजरीन हैं उनकी एक बड़ी तादाद है जी पाकिस्तान में आबाद है तो इस हवाले नाल तुम समझ सकते हो कि बैन अल-अक़वामी सतह इन्ह सारी जी तब्दीलियां और कि कोई ताकत है किस को कितनी कौन सुपर पावर है कौन पावर नहीं किस को शिकस्त हुई ये सारी चीज़ें कितनी दिलचस्पी का बायस हैं इस समझने वास्ते कि असां दे इर्द गिर्द के हो रहे फिर ऐसे देख सकते हैं कि 21वीं सदी के पहले 10 साल अमेरिका को चैलेंज करना से कोई थी बड़ी उनको रेजिस्टेंस बर्दाश्त या फेस नहीं करना पई लेकिन आज अस देखते हैं कि वक्त के नाल नाल अमेरिका के अकेली ताकत नहीं रहा आज अस देखते हैं रशिया भी है और सब तो बढ़ के चीन भी है चाइना के हवाले नाल तुसें याद होवे तो असां कदी खबरों में सुने सी कि CPEC एक प्रोजेक्ट है जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा है और इस बारे में अमेरिकन जो प्रोफेसर हैं वो भी आते हैं प्राग खन्ना खासकर कि ये 21वीं सेंचुरी मतलब 21वीं सदी के आना तक के सारे को बड़ा मनसूबा है और तुसें देख सकते हो ये मनसूबा है जरा कि मुईशत नाल ताल्लुक है और दूसरे जो मुल्क हैं इन्हों को एक दूसरे नाल कनेक्ट कर सी और इससे फ़ायदा ये हो सी कि तजारत बिच और एक जगह तो दूसरी जगह दरामदात और बरामदात भी कम टाइम लग सी कम खर्चा हो सी लोगों को रोज़गार मिल सी तो इस हवाले नाल असीं देख सकते हैं कि आज बड़ी ताकतों में सिर्फ अमेरिका नहीं अमेरिका के नाल नाल रूस भी है चीन भी है तो इस वजह तो असीं देख सकते हैं कि और कदे अपनी इर्द गिर्द की मिसालों तो समझ आकां तो तुसीं देख सकते हो कि पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म का चीन का दौरा सा फिर रूस का दौरा सा और उस हवाले नाल अमेरिका का जो असां दा प्रेशर आसा ये सारी चीज़ें तुसीं समझ सकते हो कि कितनी अहम हैं इस समझने वास्ते कि बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात हैं कि इस हवाले नाल असें मुख्तलिफ मौजूआत में बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात के मुख्तलिफ जो मौजू हैं उन्हां तक गल करते रहे सां लेकिन आज इस जो असां दा यूनिवर्सिटी टाइम शो आसा मैं सुनने वाले को दसना चाहती सी कि कितना दिलचस्प मजमून है कदे तुसीं इसको पढ़सो तो तुसां कोई भी अंदाज़ा हो सी कि माजी बिच केह् होया और असां दा हाल केह् है और असां जी गलतियां माजी बिच कीतियां जेह्ड़ी सोच के रखिया सी जी पॉलिसी सोची सी उस अमल कर रखे थोड़ा फ़ायदा केह् होया और जिन्हें असें अच्छे फैसले नहीं कर रखे तो उस नुकसान केह्
होए और ज़ाहिर है मुस्तकबिल वास्ते लाहे अमल उस टाइम बना आखसा जिस टाइम तक असा कोई ना सारी चीज़ों नाल आगाही हो सी। तो मैं अपने सुनने वाले को आखसा कि शऊर बगैर असां ज़िंदगी असें इसको आखते हैं कि बेकार है। जिस टाइम तक असा भी शऊर नहीं असें अच्छा फैसला ना कर रखते, असें खुददार कौम ना बना रखते और असें अपने मुस्तकबिल का बेहतर फैसला ना कर रखते कि असा की करना है और की नहीं करना। तो इस हवाले नाल मेरे सुनने वाले वास्ते है कि डॉक्टर फौजियत तनोली नाल तुसीं अग्गे भी प्रोग्राम सुनते रहो जेह्ड़े बैनुल अक़वामी ताल्लुकात ते मुख्तलिफ मौज़ूआत दा असां तफसीली गुफ्तगू होसी और बड़ी कोशिश होसी कि अपने सुनने वाले को सादा लफ्ज़ां में सादा और आम ज़बान भी समझा कर कि असां दे इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है तुसीं अखबार ना पढ़ रहे, तुसीं टीवी ना देख रहे या तुसां कोल बहुत टाइम नहीं तो तुसीं अपनी ज़िंदगी ते मुख्तलिफ काम करने नाल FM पंजाब रंग 99.4 ट्यून करके नो तो नाल तुसां को सियासत नाल बैनुल अक़वामी सियासत नाल जी अपडेट्स हैं तुसां को घर बैठे मिलदियां रहसन। तो इस हवाले नाल ही मैं तुसां को आखसां कि आज दे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। आज जो प्रोग्राम है तुसीं FM पंजाब रंग 99.4 रावलपिंडी वैमन यूनिवर्सिटी तो सुन रहा हो। मैं डॉक्टर फौजियत तनोली तुसां नाल एजुकेशनल शो जरा कि यूनिवर्सिटी टाइम दे खास प्रोग्राम है उस तो तुसां नाल मुखातिब आसियां सुनते रहो FM पंजाब रंग 99.4। इस ते नाल ही मैं इजाजत चाहसां, रब रख।